Hello everyone, I am Himanshi. Welcome to सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 6 अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, साथ ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस स्टेट की जीआई टैग वाली मिठाई महीदाना को बहरीन एक्सपोर्ट की गई है? तो इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की जीआई टैग वाली मिठाई महीदाना को बहरीन एक्सपोर्ट किया गया है। दोस्तों, बात करें वेस्ट बंगाल की तो इसकी कैपिटल है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे बसी है। चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी। इन्हें टाइम मैगजीन के द्वारा दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में इंडिया की तरफ से शामिल किया गया है। गवर्नर हैं जगदीप धांगड़ और देश का पहला टायर पार्क वेस्ट बंगाल में खोला गया। मजेरहाट ब्रिज, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, इसी का नाम बदल करके जय हिंद ब्रिज रखा गया है। साथ ही दोस्तों कुछ और जीआई टैग मिले हैं वेस्ट बंगाल को, वो देख लेते हैं। तो सुंदरवन शहद, गोविंद भोग चावल और चाउ मुखाटा को जीआई टैग मिला है। बात करें बहरीन की तो ये मिडिल ईस्ट कंट्री है। इसकी कैपिटल है मनामा और करेंसी है बहरीनी दिनार। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया में स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया है? तो इसका आंसर है संजय भार्गव। संजय भार्गव को इंडिया में स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री का चेयरमैन अपॉइंट किया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे गोपीनाथ बरदोलोई अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर है एम वेंकैया नायडू। एन वेंकैया नायडू, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्हें गोपीनाथ बरदोलोई अवार्ड मिला है। ये असम गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। दोस्तों, गोपीनाथ बरदोलोई असम के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे। बात करें असम की तो इसकी कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। चपनाल लेक यहीं उपस्थित है। धन्वंतरी योजना आसाम में लॉन्च की गई और नॉर्थ ईस्ट का पहला काउ हॉस्पिटल आसाम में खोला गया। साथ ही दोस्तों देश का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क जो कि जोगी गुफा में आसाम में बनेगा। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं आसाम के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन स्टील फेडरेशन के चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका आंसर है आलोक सहाय। आलोक सहाय इंडियन स्टील फेडरेशन के चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट के वडाकोलम राइस को जीआई टैग मिला है? तो ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के वडाकोलम राइस को जीआई टैग मिला है। साथ ही दोस्तों हाल ही में अलीबाग के वाइट ओनियन को जीआई टैग मिला है। ये भी महाराष्ट्र का है, इसे भी आपको याद रखना है। बात करें महाराष्ट्र की तो इसकी कैपिटल है मुंबई, जो कि सनसेट आइलैंड में बसी है। चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। भारत का पहला गैस से इथेनॉल प्लांट किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में। और भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र करने वाला पहला राज्य भी महाराष्ट्र है। लोनर लेक ये महाराष्ट्र में ही है और गुंजवानी डैम भी महाराष्ट्र में बना है। और हाल ही में पुणे के स्टेडियम का नाम चेंज करके नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं महाराष्ट्र के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसका आंसर है सहदेव यादव। सहदेव यादव इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। दोस्तों, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने कहाँ 3 डेज अर्बन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है लखनऊ। लखनऊ में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 3 डेज अर्बन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। लखनऊ, जो कि कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, ये गोमती रिवर के किनारे बसी है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसके चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। भारत का कृत्रिम झील आर्टिफिशियल लेक गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहांत रिवर में उत्तर प्रदेश में ही है। यूपी के नोएडा में देश का पहला स्वचालित वेस्ट प्लांट खोला जाएगा। और हाल ही में उत्तर प्रदेश का फर्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल टावर नोएडा में बनेगा। पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है और देश का पहला चमड़ा पार्क कानपुर उत्तर प्रदेश में खुलेगा। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट,
हाल ही में आरबीआई ने किसे एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया है? तो इसका आंसर है रजनीश शर्मा। रजनीश शर्मा को आरबीआई ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया है। बात करें आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 में और आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया था 1 जनवरी 1949 में। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर हैं सर ऑसबॉर्न स्मिथ और आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर हैं सीडी देशमुख और आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जो कि 25th नंबर के हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं आरबीआई के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सेंचुरी बनाने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है? तो इनका नाम है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सेंचुरी बनाने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन है। इनका नाम आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में दालचीनी यानी कि सिनेमम की कम्युनिटी फार्मिंग करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन बना है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश दालचीनी यानी कि सिनेमम की कम्युनिटी फार्मिंग करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन बना है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो इसकी समर कैपिटल है शिमला, विंटर कैपिटल है धर्मशाला, चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। भारत का पहला अस्की पार्क हिमाचल प्रदेश में है। 100% एलपीजी कनेक्शन करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है और हींग की खेती पहली बार हिमाचल प्रदेश में हुई थी। हिमाचल प्रदेश के काला जीरा चूली का तेल को जीआई टैग मिला है और फागली महोत्सव हिमाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में ऐश्वर्य प्रताप तोमर ने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो इसका आंसर है गोल्ड। ऐश्वर्य प्रताप तोमर ने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में अमृतंज हेल्थ केयर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो इसका आंसर है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया को अमृतांज हेल्थ केयर ने ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। बजरंग पुनिया टोक्यो ओलंपिक में रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे दोस्तों और हाल ही में उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम की ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया है। इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है दोस्तों। 2021 की थीम थी टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। तो ये था आज का डिस्कशन दोस्तों। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।